हेलो दोस्तों, आज मैं कुछ अलग से बात करने जा रही हूँ। आप लोग आसपास इतना कुछ होते देखते हैं, बारिश क्यों होती है, बादल क्यों गरजते हैं और पूरी क्यों फूलती है। कभी सोचा है कि पूरी के अंदर हवा कैसे भर जाती है? भाई, आपने कभी गुब्बारा फुलाया होगा तो उसमें करके हवा भरती है। टायर में हवा भरते हैं तो पंप यूज़ करते हैं या उनके पास मशीन होती है जिसके थ्रू वो भरते हैं। वो तो हमें नज़र आता है कि कैसे हवा भरती है। पर पूरी जैसे बेल के तेल के अंदर डाली, देखा आपने कैसे फूल के कुप्पा हो जाती है। पर वो कैसे फूलती है, कभी जानने की कोशिश की है? आपके आसपास इतना कुछ होता है, कभी सोचा है? नहीं सोचा तो स्टोरी सुनिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर आप चैनल पे अभी तक नए हैं और सब्सक्राइब ही नहीं किया और मेरी कहानियाँ देखते जा रहे हैं, सब्सक्राइब प्रेस ही नहीं किया तो बहुत बुरी बात है। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आपके फ्रेंड्स भी तो वो कहानी सुन के मज़ा ले सकें जो आप ले रहे हैं। चलिए देखते हैं पूरी फूलती कैसे है। त्योहारों के दिन आ रहे हैं, पूरियां तो बनेगी ही। हलवा पूरी चने का मौसम आ रहा है। मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना कि कौन सा ऐसा दिन है जिसमें तकरीबन पूरा देश हलवा पूरी चने खा रहा होता है। कहानी पढ़ते हैं। पर्व त्योहार हम सबको अच्छे लगते हैं, तब खूब मस्ती और शरारत करते हैं, साथ ही ढेर सारा लजीज खाना भी खाते हैं। हमारी थाली और हमारे दिमाग में हलवा पूरी, खीर पूरी और श्रीखंड पूरी की एक खास जगह होती है। छुट्टियों में तो छोले पूरी या आलू पूरी सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। पूरी तलने की खुशबू सबको अपनी ओर खींचती है। ना भी भूख लगी हो और अगर वहाँ गर्मा गर्म पूरियाँ तली जा रही हों तो भूख तो अपने आप ही लग जाती है। कढ़ाई में तैरती हुई पूरी को देखना भी बहुत दिलचस्प होता है। ज़रा उस सुनहरे रंग की करारी गर्मा गर्म फूली फूली पूरी को तो देखिए। थाली में जैसे ही गर्मा गर्म फूली करारी पूरी आती है तो सबको वही पूरी खाने को मन करता है। हम अक्सर सोचते हैं कि पूरी फूलती कैसे है? क्या उसके अंदर हवा भरी होती है? पूरी के अंदर हवा भरता कौन है? हमने देखा है गुब्बारे के अंदर मुंह से हवा भरने के बाद वो फूल जाता है। पिताजी अपनी साइकिल के टायर में पंप से हवा भरते हैं। लेकिन माँ अपनी पूरी को फुलाने के लिए ऐसे किसी भी तरीके का इस्तेमाल करती तो कभी दिखाई नहीं दी। तो चलो आज अम्मा पूरी तल रही होंगी, तब इसी बारे में देखेंगे, जानेंगे, पूछेंगे और पता लगाएंगे। एक बड़े से बर्तन में अम्मा ने थोड़ा सा आटा लिया। उन्होंने उसमें थोड़ा सा तेल मिलाया, नमक डाला और फिर थोड़ा सा पानी मिलाया। लेकिन आटा इतनी जल्दी सारा पानी पी गया नहीं, सोख गया। इसकी वजह ये है कि आटे में कुछ है जिससे उसे बहुत प्यास लगती है। आपको ये प्यास लगती है तो आप क्या करते हैं? आपको प्यास लगती है तो आप भी तो बहुत सारा पानी गटक 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 तेज से पी जाते हैं। पर आटे को प्यास लगती है, ये कभी सुना है? आटे में दो तरह के प्रोटीन्स होते हैं, ग्लाइडिन और ग्लूटेनिन। दो तरह के प्रोटीन कौन से होते हैं? ग्लाइडिन एंड ग्लूटेनिन। इन दोनों प्रोटीन के अणुओं को बहुत प्यास लगती है। आटे में जैसे ही पानी डाला जाता है ये अणु उसे पी लेते हैं मतलब एब्जॉर्ब कर लेते हैं। They just absorb these water molecules. वे पानी पीने के बाद बड़े और मोटे हो जाते हैं, फूल जाते हैं। जैसे ही ये एटम जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पानी पीते हैं तो वो फूल जाते हैं और फैल जाते हैं। जाहिर है कि उनके पास आराम से बैठने के लिए जगह नहीं होती है, इसलिए वो एक दूसरे को छूते हैं और धक्का मुक्की करते हैं। वे एक दूसरे से चिपक जाते हैं। कभी कभी खेलते समय आप भी एक दूसरे को हाथ पकड़कर एक कतार बनाते हैं और फिर ये पूरी कतार एक साथ चलती है। उसी तरह कण भी एक दूसरे के साथ चिपक कर एक नेटवर्क सा बना लेते हैं।
So there is a chain of molecules, we say. They hold each other's hand, they are not exactly holding. So this is what you learn when you grow up, कि जब वो पानी एब्जॉर्ब करते हैं तो उनका साइज बड़ा हो जाता है. सो दिस इज हाउ वो फूल जाते हैं. अम्मा ने आटे को गूंद लिया है. वो अपनी हथेली में थोड़ा सा तेल लगाकर उसे अच्छी तरह गूंदने के लिए कह रही है. आटे को अच्छी तरह गूंदने के लिए मजबूत हाथ होना चाहिए. वी नीड द डो. उसका कहना है कि अगर आटे को अच्छी तरह गूंदा नहीं जाता है तो पूरी नहीं फूलती है. आप जैसे जैसे उसको फूलते जाते हैं आटा बिल्कुल नरम और मुलायम हो जाता है. लेकिन ये दोनों बातें भला कैसे जुड़ी हुई हैं? इसमें भी एक राज छिपा है. हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई राज ज़रूर छुपा होता है. क्या वो सारे राज आप पता लगाते हैं? सो दैट्स कॉल्ड बीइंग ऑब्जर्वेंट. आप कितना ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को, आपके आसपास कितना कुछ होता है. क्या आप सवाल पूछते हैं कि ये ऐसे कैसे होता है और उन सवालों के जवाब ढूंढते हैं? जब हम आटे को गूंथते हैं तो एक दूसरे से चिपके कण फैलने लगते हैं और इस तरह फैलने के बाद एक नया प्रोटीन बन जाता है जिसे कहते हैं ग्लूटेन. ग्लूटेन रबर की तरह लचीला होता है, इसलिए गूंदे हुए आटे को हम कोई भी आकार दे सकते हैं. इस गूंदे आटे को अम्मा थोड़ी देर के लिए एक तरफ रख देती हैं. अब वो खीर बना रही हैं. जैसे ही वो पूरियां बेलना शुरू करेंगी हम वापस आ जाएंगे. आपने अपनी अम्मा को पूरियां बनाते देखा है कभी? नहीं देखा? तो अगली बार जो ये कहानी सुन लेंगे उसके बाद अम्मा को पूरियां बनाते ज़रूर देखना. अम्मा और बाबा दोनों तैयार हैं. अम्मा ने कढ़ाई चढ़ाई और उसमें थोड़ा तेल डाल दिया. अब गूंदे हुए आटे से थोड़ा सा आटा लेती हैं. अब वो पूरी बेल रही हैं. गर्म तेल में पूरी को डालते हैं. थोड़ी देर में पूरी फूल जाती है. क्या हुआ है? दरअसल पूरी के साथ ये होता है कि गूंदे हुए आटे में ग्लूटेन होने की वजह से उसे बेला जा सकता है. वो लचीली होती है, सो वो फैल सकती है. जैसे ही हम पूरी बेलते हैं तो लचीली होने के कारण वो फैलने लगती है. ये चीज़ हम सिर्फ आटे से नहीं, हम मैदे से भी कर सकते हैं. कुछ लोग पूरी मैदे की बनाते हैं और जो लंबे वाला आप बाज़ार में खाते हैं उसको हम भटूरा कहते हैं. सो एक अनदर फॉर्म ऑफ पूरी, भटूरा और इवन मटरी. सो ये सब इसी तरीके से बनते हैं. ये सब चीज़ें आप बड़े होके बनाएंगे, पर तब तक आप मम्मी को देख सकते हैं कि वो कैसे बनाती हैं. गूंदे हुए आटे में ग्लूटेन होने की वजह से उसे बेला जा सकता है. जब इस आटे की एक छोटी सी लोई को बेला जाता है तो वो पूरे में ग्लूटेन की सतह बन जाती है. पूरी एक लेयर ऑफ ग्लूटेन बन जाती है. और जब पूरी को गरम तेल में डालते हैं तो उसकी निचली सतह तेल की वजह से बहुत गर्म हो जाती है. जब आप आटे को तेल में डालेंगे तो जो उसकी नीचे वाली लेयर है वो बहुत सारी गर्म हो जाती है. याद है ना कि आटे को गूंदने के लिए इसमें पानी मिलाया गया था. ज़्यादा तापक्रम की वजह से, ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से पूरी के अंदर का पानी भाप बनकर उड़ जाता है. इवेपोरेशन हो जाती है. जैसे ही उसको अंदर डाला उसके अंदर जो पानी है वो उड़ गया, भाप बन गया, क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई है. जब भाप बहुत ताकतवर होती है इससे ग्लूटेन की सतह ऊपर चली जाती है. इस वजह से पूरी फूलती है. बाबा अब पूरी को पलट देते हैं ताकि वो दूसरी तरफ से भी सुनहरी हो जाए. उन्होंने कढ़ाई से पूरी निकाल ली है और उसे एक बर्तन में रख दिया है. अब एक कांटे की मदद से पूरी में एक छेद करते हैं. देखा भाप कैसे निकलकर बाहर आती है. फूली हुई पूरी में हवा नहीं होती, उसमें भाप होती है. समझ गए? स्टीम. उसके अंदर स्टीम बन जाती है. जैसे ही आप उसमें ऐसे टक करते हैं तो वो भाप बाहर आ जाती है. हमें ये बचकर करना है, अपने आप से नहीं करना. वो भाप कई बार हाथ पे लग जाती है तो बहुत दर्द होता है, गरम लग जाता है. इसलिए हम कांटा यूज़ कर सकते हैं, फोक, टू प्रिक इट एंड सी कैसे स्टीम बाहर आई. और ये स्टीम कैसे बनी? पानी से, विच हैज़ हेल्प ग्लूटेन टू कम अप. जब हमने दूसरी तरफ किया तो वही प्रोसीजर दूसरी तरफ हुआ. इसी तरह से आई होप आपने समझ लिया कि पूरी फूलती कैसे है.
इसमें तो पूरी की पूरी साइंस जुड़ी हुई है। अब आप कहेंगे कि भेल पूरी, आलू दही की पूरी, उसमें पूरी क्यों नहीं फूलती? आप ध्यान से देखें तो पता चलेगा कि भेल पूरी या दही पूरी में इस्तेमाल होने वाली पूरियाँ फूली नहीं होती हैं, जिसको हम मटरी भी कहते हैं। इसकी 3 वजह हो सकती है। पूरी बहुत पतली बेली गई है, उसमें सही मात्रा में पानी नहीं डाला, उसमें हम पानी नहीं डालते, उसको ऑयल से वो करते हैं, और पानी बहुत कम मात्रा में होता है, जिससे भाप और प्रेशर बन सके, पूरी फूल ना सके। कभी कभी पूरी को बेलने के बाद उसमें जानबूझकर एक कांटे से छोटे छोटे छेद किए जाते हैं ताकि वो फूले नहीं। उसमें से हवा निकलती रहेगी अगर भाप, तो वो फूलेगी नहीं, ताकि तलते समय जो भाप बने वो छेद से बाहर निकल जाए। उस वजह से वो फूलती नहीं है, ताकि वो क्रिस्प बने। उसे हमें फुलाना नहीं होता। मटरी को हम नहीं फुलाते क्योंकि वो क्रिस्प होती है, वो ऐसे ही बनती है। इसके अलावा अगर पूरियों को कम तापक्रम पर तला जाता है, उसमें भाप बहुत धीरे धीरे बनती है, प्रेशर ठीक से नहीं बनता और फिर पूरी फूल नहीं पाती। सो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया कि पूरी फूलती कैसे है। कुछ और आपको जानना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। स्टोरी को ध्यान से सुनिए, एक बार समझ नहीं आई तो दूसरी बार सुनिए, और फिर भी समझ नहीं आए तो अपने टीचर और मम्मी से पूछिए। स्टोरीज सुनते रहिए। धन्यवाद। दिस इज़ इंदु पुंज साइनिंग ऑफ।